नंबर जो आप देख रहे हैं वो आ चुका है लक्ष्मी ताल का। और जो आंकड़े सामने आए हैं करीब 100 करोड़ प्लस के भ्रष्टाचार का खेल इसमें रचा गया है, जिसमें बाहर के ठेकेदार, बाहर के अधिकारी और क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। बोर्ड पे ही लिखा कि इसके अंदर केवल 40 करोड़ इसमें हुआ, नाले ट्रीटमेंट का अलग हुआ, कुल मिला के 100 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ। हमारे संज्ञान लाने के बाद कोई नगर निगम के अधिकारियों में इसमें समर्पण नहीं है। वो कह रहे जो करना हो करो, क्योंकि भांग पूरे तालाब में घुली हुई है भ्रष्टाचार की। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें मालूम सैया भय कुतवाल डर काहे का। क्या नहीं, शाम के यहाँ शराब बिकती है, खुलेआम शराब गांजा किसी को चाहिए हो यहाँ बैठे। हाँ, ये खाली वाला पूरे गंदगी का ये पूरा अंबार, यहाँ शाम के आपको शराब बिकती दिखाई देगी, गांजा बिकता दिखाई देगा इस पूरे एरिया में। इसमें पूरे में बैठे रहते लोग। ये देखो वाटर एटीएम कोई न चालू है न कुछ। आप देखो लाइटें नहीं है, ऊपर लाइट का वो भी उखड़ गया। ये घास अफ्रीका में होती है जो इसके अंदर हो गई, जलकुंभी के साथ साथ ये जंगली घास। उस घास को अगर देखो तो ऐसी घास आपको कहीं मिलेगी नहीं, और ये पूरे चारों तरफ बिखर गई। वो पूरी दीवार अभी प्रोजेक्ट बनके कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले गुणवत्ता गेट टूट गए, दीवारें टूट गई। आप उतर के देख लो एक बार। जी, स्मार्ट सिटी का वही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 1 सैकड़ा प्लस करोड़ रुपए खर्च हुआ है। जैन साहब ये बात जानना चाहते हैं कि चलो अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, वो चले जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर तो एक अलग चीज है, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं को तो चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, तो उन्हें तो यहीं रहना है, इन्हीं जनता के बीच में ही जाना है उन लोगों को। कुछ हमें चुनिंदा नाम बताएं, इस पुल से कौन कौन निकला है? इस पुल पे मैं समझता हूँ नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे जी, वीर बहादुर सिंह थे जी, वो जब झांसी आए थे जी, वो गए थे, श्रीपत मिश्र गए थे, अपने पूर्व मुख्यमंत्री। ये ऐसी जगह थी जो हजारों सालों से झांसी वालों का दिल बसता था। कहा गया था इसमें फाउंटेन चलेगा, न लाइट जलती, न मूर्ति का कोई स्थान है, लाइटें हैं, आधी लाइटें निकल गई, स्टीमर चल नहीं रहे, कैफेटेरिया बना नहीं। पूरा डेटा आपके सामने है, अब निर्णय आपको लेना है कि सवाल आपको पूछना है कि नहीं पूछना है, क्योंकि हमारे हिस्से में जो लड़ाई आ रही है, हम लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखने के बाद अगर आप भी साइलेंट मोड पे जा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। झांसी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपके सामने आने वाला है। अभी तक हमने आपको दिखाया था नारायण बाग का, अब नंबर जो आप देख रहे हैं वो आ चुका है लक्ष्मी ताल का। और जो आंकड़े सामने आए हैं करीब 100 करोड़ प्लस के भ्रष्टाचार का खेल इसमें रचा गया है, जिसमें बाहर के ठेकेदार, बाहर के अधिकारी और क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा रहे हैं। हम चंद बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कितना रुपए आया है, किस हिसाब से इसमें लगाया गया है और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, वो रुपए कहाँ गायब हो गया, ये झांसी की जनता को जानने का पूरा अधिकार है। हालांकि वो डायरेक्ट अगर कोई सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है प्रदीप जैन आदित्य जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और इनके समय के बहुत सारे काम हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरा ये एरिया घूमा। तो जो आप सामने कैमरे पे आप देख रहे हैं प्रदीप जैन आदित्य का, इनका ये लोकार्पण का बोर्ड लगा है। ऐसे यहाँ पे जो भी निर्माण इन्होंने अपने कार्यकाल में उस समय करवाए हैं, जब ये विधायक रहे और केंद्र में मंत्री रहे, उस समय के ये बोर्ड लगे हुए हैं। अब हम जानेंगे बारी बारी से, आप कहाँ से हमें दिखाना चाहते हैं अंकल, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपन? देखिए धर्मेंद्र जी, ये झांसी का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है जी, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, जिस त्योहार पर माता रानी की पूजा 10 दिन तक हम लोग करते हैं, और जिन्हें हम नवरात्रि के दिन कहते हैं, और प्रतिमा यहाँ विसर्जित करते हैं। हम गणेश जी मनाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, गणेश जी का विसर्जन यहाँ करते हैं। अगर बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा, सबसे पहले इसके अंदर इसके जब हम विधायक थे, हमने ये निर्माण नहीं थे, तो उस समय हमें एक मौका मिला, हमने इसके अंदर का
कार्य कराया। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है, स्मार्ट सिटी के अंदर ये बोर्ड लगे हैं, जिस बोर्डों के अंदर कम से कम इसके पहले जल निगम ने काम किया, इसके पहले दूसरी संस्थाओं ने काम किया। जो नाले लक्ष्मी तालाब के पास गिरते हैं उनका ट्रीटमेंट करना था, वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जो स्मार्ट सिटी में जब इसको लिया गया, जितनी धनराशि दी गई, आज स्मार्ट सिटी के अंदर तालाब का डेवलपमेंट दिखाई देगा कि वो तालाब जो 86 एकड़ था, केवल 40 एकड़ कैसे बचा, कैसे चारों तरफ जो झांसी के सबसे पवित्र मंदिर है, चाहे महालक्ष्मी का मंदिर हो, काली माई का मंदिर हो, नवग्रह हो, चाहे हमारा अठखम्मा हो, चाहे भूतनाथ का मंदिर हो, इन सब मंदिरों के बीच में जो पवित्र कुंड जिसे लक्ष्मी तालाब कहते थे, जिसमें कहा जाता था कि इसमें बोट चलेगी, इसमें स्टीमर चलेगा, इसमें फुब्बारा लगेगा रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर। आज रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस 18 तारीख को है। पूरी गंदगी के बीचों बीच वो प्रतिमा स्थापित है, कोई जाने का कोई स्थान नहीं। हम पिछले सप्ताह भर से, हम और डॉक्टर सुनील तिवारी, हमारी समिति के सभी लोग यहाँ आकर लोगों को मोटिवेट कर रहे, श्रमदान कर रहे। कल भी हम लोगों ने शपथ ली कि सारे लोग जुटे और इस पवित्र स्थान जो बुंदेलखंड का हृदय स्थल है, जो भाई साहब के पहले का बना हुआ है, इसकी रक्षा करें। जमीन तो कब्जा हो गई, लेकिन आज इसका जो महत्व है धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरण के हिसाब से, वो नष्ट हो रहा। 5 किलोमीटर दूर तक रेडियस में जो जलकुंभी है, उससे जो विषाक्त पॉलीफॉर्म आ रहे हैं, हर जगह हैंडपंपों में जहरीला पानी पहुंच रहा, मछलियां मर रही हैं, पानी अगर पक्षी पिए वो मर रहा है, और इसके साथ साथ तरह तरह की बीमारियां लोगों के बीच में आ रही। नगर निगम ने ये लगा दिया स्वच्छता अभियान। अब देखिए, ये पवित्र कुंड है, गंदगी के ढेर देखिए। यहाँ से अगर अपन चले अंदर तो वो स्थान अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हुआ। ये जिस समय हम विधायक थे, उस समय हम लोगों के मन में यही था कि ये हमारी विरासत है और इस विरासत को बचाना है। आज देखिए आप, ये स्थिति है। जो शहर की जितनी भी देवियां हैं, वो बड़ी देवियां जो हैं, सब इसी में सराई जाती। महाराजा गंगाधर राव की समाधि है, ये देखिए, ये स्थिति है। अभी हम लोग फिर लड़ भिड़ के हमारी समिति इसका साफ कराती, लेकिन कोई रख रखाव नहीं। हर बार कहते कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, कुछ नहीं। ये स्थिति देखिए। ये वो जगह है जो झांसी में जो तमाम स्थानों पर बड़ी देवियों के रूप में जिनको 9 दिन के लिए रखा जाता है, फिर उनको 9 दिन के बाद फिर इनको यहाँ विसर्जित किया जाता है। आप सोचिए कि किस स्थिति में है इसमें। और गणपति जब रखे जाते हैं तो उनका भी विसर्जन इसी कुंड में किया जाता है। आज उसकी स्थिति देखिए कि झांसी स्मार्ट सिटी जी, सालों तक कचरा इसमें पड़ा रहता, उठाने की भी फुर्सत नगर निगम को नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट 2026 पारित हो गया, इसकी कोई सॉर्टिंग नहीं होती। इनकी यहाँ पर लोग आते हैं, किसी का कोई जन्म लेता है तो मुंडन कराने आते हैं। ये वो चबूतरे हैं जी, सैकड़ों साल पुराने, जिन चबूतरों पर परिवार का कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी अगर परिवार के अंदर मुक्ति करने के बाद पूजन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। पीछे ये बगिया है, रामबाग की बगिया है, सिद्ध का बगीचा है। तो ये आप देखो, पूरी स्थान सफाई जैसी आवश्यक चीज भी यहाँ पर नहीं है। सामने वो महालक्ष्मी का मंदिर है। जी जी जी। वो स्टीमर कितने का आया कोई मतलब नहीं, वो डला है। पहले था यहाँ कैफेटेरिया बनेगा, बंद पड़ा है। इतना दुख होता है किस तरह से ये बंदरबाट हुआ है। मजार है, ये ऐसी जगह थी जो हजारों सालों से झांसी वालों का दिल बसता था। कहा गया था इसमें फाउंटेन चलेगा, न लाइट जलती, न मूर्ति का कोई स्थान है। लाइटें हैं, आधी लाइटें निकल गई, स्टीमर चल नहीं रहे, कैफेटेरिया बना नहीं, कोई चीज व्यवस्थित नहीं है। इससे श्वेत पत्र जारी करे
एनजीटी का मैटर अलग है, भ्रष्टाचार का अलग है। ये बिल्कुल बात सही है कि एनजीटी के मैटर अलग है, भ्रष्टाचार का अलग है। अब जो बचा हुआ एरिया है हम लोग उसको भी देखने जा रहे हैं इसी वाले रूट से। तो उस साइड क्या चीज़ें वहाँ पे अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। 18 तारीख को जो रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस है, सिर्फ आपकी नगर आयुक्त जी से बात हुई है कि झांसी के जिलाधिकारी हैं या इनके और फुल फ्लैश उसके लिए अधिकृत है। हाँ। और मुझे तो बुरा ये लगता है कि यहाँ पर खाकी साहब बाबा की मजार भी है, घूमने के लिए, दर्शन के लिए मंदिर है। उस पवित्र स्थल में जल कुंभी निकाल के बाहर सड़क पे डाल दी। सब लोग जानते हैं कि इसमें इतनी जल्दी विकसित होती है, अगर बाहर डाली पानी गिरेगा जरा सा फिर विकसित हो जाएगी। तो जो निकली हुई, जो यहाँ गरीब गायकवाड़ समाज के लोगों ने मेहनत की, वो मेहनत भी बेकार जाने वाली है, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। और हमने उनसे कहा तो उनका कहना था जन सहभागिता कराओ। कल आए थे हम लोग 50-60 लोग, थोड़ी सी जलकुंभी निकाल पाए, क्योंकि इसमें कम से कम हजारों लोग चाहिए, पूरा पटा हुआ पड़ा है। जब स्मार्ट सिटी में तालाब लिया था जिसमें बड़ी धनराशि खर्च की गई थी, तो इसका पूरा नियम था कि जलकुंभी नहीं पड़ेगी, नहीं था इससे तो पहले बेटर था। आपने पहले बेटर था। नाव में हम लोग बचपन में भी घूमे। ये भूतनाथ का मंदिर है, आप देखो, ये भूतनाथ का मंदिर है। इसके पीछे 5 एकड़ के इनकी हवन कुंड की जमीन थी, वो भी मालकाना। ये देखो वाटर एटीएम, कोई न चालू है न कुछ। आप देखो लाइटें नहीं है, ऊपर लाइट का वो भी उखड़ गया। 1-2 चौकीदार लगे, उन्हें 5-7-8 हजार रुपए देते, उन्हें भी योगी जी कहते हैं कि 20,000 रुपए से कम नहीं मिलना चाहिए। 24 घंटे का जो चौकीदार है उसे 7-8 हजार रुपए दे रहे ठेकेदार को खवाने के लिए, खाने के लिए। ये घास अफ्रीका में होती है जो इसके अंदर हो गई, जलकुंभी के साथ साथ ये जंगली घास। उस घास को अगर देखो तो ऐसी घास आपको कहीं मिलेगी नहीं, और ये पूरे चारों तरफ बिखर गई। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, विषैला पानी और आसपास के जल स्रोतों पर इसका दुष्प्रभाव, इन सबको रोकने के लिए नगर निगम अगर संवेदनशील है तो जो वो कर सकते हैं। आप भ्रष्ट अधिकारी को नहीं वापस बुला सकते, आप उन लोगों ने जिन्होंने भ्रष्टाचार किए उनको नहीं पकड़ सकते, उनके घर बुलडोजर नहीं चला सकते क्योंकि वो सत्ता के संरक्षण में है। आप कम से कम जो जलकुंभी पड़ी हुई है उसको उठा के फेंक दो, सीसीटीवी कैमरे चालू कर दो, जो पार्क के अंदर उपकरण बंद है उनको चालू कर दो। हम लोग उस दिन आए, उस दिन से इसमें थोड़ा बहुत काम होने लगा। अच्छा, ये जो प्लांट लग रहा है सूर्य प्लांट, हाँ बिल्कुल। अब क्या लगा रहे क्या नहीं, शाम के यहाँ शराब बिकती है, खुलेआम शराब गांजा किसी को चाहिए हो यहाँ बैठे। हाँ, ये खाली वाला पूरे गंदगी का ये पूरा अंबार, यहाँ शाम के आपको शराब बिकती दिखाई देगी, गांजा बिकता दिखाई देगा इस पूरे एरिया में। इसमें पूरे में बैठे रहते लोग। आप ये देखो ना, क्या स्वर्ग वाली जगह थी ये, इसकी गंदगी का अंबार ये गंदा है। बोर्ड दीवालों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए कि हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और गंदगी आसमान पे। ये देखो, इसके अभी शुरू भी नहीं हुआ, डलिया टूट गई। और तो और अगर आप मेन रोड पे चलेंगे इस गंदगी के साथ साथ तो दीवारें चटक रही। वो आप दीवार अगर देखेंगे, वो पूरी दीवार अभी प्रोजेक्ट बनके कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले गुणवत्ता गेट टूट गए, दीवारें टूट गई। आप उतर के देख लो एक बार। जी, स्मार्ट सिटी का वही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 1 सैकड़ा प्लस करोड़ रुपए खर्च हुआ है। हाँ, इसके अंदर बोर्ड पे ही लिखा कि इसके अंदर केवल 40 करोड़ इसमें हुआ, नाले ट्रीटमेंट का अलग हुआ, कुल मिला के 100 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ। आप देखो, इनका नया काम है, पूरी दीवार चटकी हुई आपको दिखाई देगी। कूड़े के अंबार कंप्लीट हो गए, पैसा निकल गया, बढ़ गया। ये देखो आप, ये क्यों है? विदेशी पर्यटक आते वो देखने के लिए, उनके मन में भावना रहती। वो देखो दीवार पूरी चटकी हुई जी, ये नई दीवार है। सबसे बड़ी बात, अमृत पेयजल जैसी चीज पे घोटाला हुआ है। लक्ष्मी तालाब का पानी अमृत माना जाता था,
ये कंस्ट्रक्शन 1.20 का मसाला लगा है। ये दीवार देखो पूरी चटकी हुई रखी। क्या हो रहा जी, क्या नहीं हो रहा, इसका प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। सनसनीखेज पैदा करना उनका नहीं तो ये जो यहाँ की जो जैसे आपको सब जगह दिखाई देंगे। हाँ, झांसी स्मार्ट सिटी, इसका कूड़ा नहीं भरा जाता, कूड़ा इसी में डाला रहता है। ये देखो ना कुछ क्या है, क्यों बनाया इसको, अभी बन के लोकार्पण भी नहीं हुआ, बोर्ड सब जगह लग गए। जैन साहब ये बात जानना चाहते हैं कि चलो अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, वो चले जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर तो एक अलग चीज है, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं को तो चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, तो उन्हें तो यहीं रहना है, इन्हीं जनता के बीच में ही जाना है उन लोगों को। तो मुकदमे ठोक दिए जाते। हाँ, ठोक दो, सत्ता को कुछ करना नहीं है। नगर निगम अपने आप में एक सरकार है। लाइटें देखो आप, लाइट जलती नहीं है, सीसीटीवी कैमरे आधे अधूरे लगे। पहले था कि यहाँ म्यूजिक बजेगा, पर्यटक आएंगे, बोट चलेगी, स्टीमर चलेगी, कैफेटेरिया चलेगा, बच्चे पार्क में घूमेंगे, पार्क के सारे आइटम खराब हो गए। अरे भाई, आपने स्मार्ट सिटी में जिनको अनुबंधित किया वो कहाँ है, क्यों नहीं इसका मेंटेनेंस कर रहे। उस दिन वो बच्चे दौड़ते हुए आए, सरिये में घुस गए, ये जो डला लगे हैं, सरिये में पूरा पैर उसका फट गया, डला है। वैसे तो नगर निगम एक स्वयं में एक ऐसा निकाय होता है जिसकी शहर की देखरेख उनको करनी होती है, लेकिन आप सोचिए कि जब किसी शहर को स्मार्ट सिटी के तहत इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें वो अपने शहर को और अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसमें पर्यटन के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं, ये सब होने के बावजूद भी अगर शहर बद से बदतर स्थिति में चला जाए तो सोचिए कौन जिम्मेदार है। मैं तो जिम्मेदार उन अधिकारियों को मानता हूँ, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को मानता हूँ, जिनको जिम्मेदारी जनता ने दी है चुनकर। और ये वाला जैन साहब, ये मंदिर, इसके बारे में आप पहले बता रहे। मंदिर है, इसमें रानी भी आती थी, रानी जी के समय का है, नवग्रह के मंदिर उनके पहले का है, ये उनके पहले का है, रानी जी के पहले का है। और इतिहास ये गंगाधर राव जी की वो है समाधि, गंगाधर राव, ये इसके अंदर ताजिया विसर्जित होते हैं, इसमें ताजिया विसर्जित होते हैं। ये ताजिया का, ये आर्कियोलॉजी वालों के पास है। इसका तो इसमें काफी सफाई दिख रही है, उसमें सफाई इसमें जन सहभागिता के आधार पर, हाँ, और चूंकि स्थान वो छोटा है, सफाई दिख रही, लेकिन जिनको सरकारी जुम्मा है वो सारा उखड़ा हुआ पड़ा है। इस पर देश की सारी बड़ी से बड़ी शख्सियतें इस ब्रिज पे जा चुकी। इस वाले पुल पे कुछ हमें चुनिंदा नाम बताएं, इस पुल से कौन कौन निकला है। इस पुल पे मैं समझता हूँ नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे जी, वीर बहादुर सिंह थे जी, वो जब झांसी आए थे जी, वो गए थे, श्रीपत मिश्र गए थे, अपने पूर्व मुख्यमंत्री वो भी दर्शन करने। ये हाँ, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जिन्हें भाई साहब कहते थे, हाँ, उनका सबसे फेवरेट स्थान था। और ये स्थान, और तभी ये परिकल्पना हुई थी कि इसको आगे बहुत व्यवस्थित करेंगे। अच्छा, अब इसमें तो उन्होंने जो किया सबके सामने दिख रहा। जल कुंभी जैसी चीज जो निकल गई उसको नहीं फेंक पा रहे, मतलब आप समझो इससे बड़ा उदासीनता क्या होगी। जब 18 तारीख को रानी की बलिदान दिवस है, उन्हें होश नहीं है, कुछ नहीं। और हमारे संज्ञान लाने के बाद कोई नगर निगम के अधिकारियों में इसमें समर्पण नहीं है। वो कह रहे जो करना हो करो, क्योंकि भांग पूरे तालाब में घुली हुई है भ्रष्टाचार की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें मालूम सैया भय कुतवाल डर काहे का। नहीं तो चलो अधिकारी अपनी जगह हैं, और ये इनकी जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं जिनको जिम्मेदारी सत्ता में दोनों जगह बैठे हैं, ये इन लोगों को नहीं प्रयास करना चाहिए, क्या लगता है आपको। पूरी तरह करना चाहिए, उनकी तो जिम्मेदारी है। उनकी जीरो टॉलरेंस वाली बात कही जाती है, क्या वो आते नहीं है? सारे जनप्रतिनिधि आते, चाहे कोई उनके रिश्तेदार आते, सब कहते कि हमें वहां ले चलो। चाहे नवरात्रि के दिन हो, गणेश उत्सव के दिन हो, सब दिनों में सारे लोग चाहते हैं कि हम लक्ष्मी तालाब चलें। इसीलिए इसके विकास में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
जी एक बार हम आपको ये और बता दें, ये राजा गंगाधर राव की वो आखिरी स्मृति है जो इनको यहाँ पे उनकी समाधि है। समाधि है। ये महाराजा गंगाधर राव की छतरी है, समाधि स्थल है, जिसपे हम लोग हमेशा हर वर्ष उनके समाधि दिवस पर कार्यक्रम करते हैं। बोलो उनके हाँ, ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है ये छतरी। हाँ। और इस पे हर वर्ष हम लोग आते हैं। तो इसका एक महत्व है। यहाँ पे आप देखोगे झांसी में इससे अच्छा कोई स्थान नहीं होगा। आपने हर एक बिंदु पर हम लोगों को सुना है और वो तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी हैं। उन तस्वीरों में साफ साफ आपके सामने है कि झांसी की जनता का टैक्स पेयर का रुपए कहाँ लगाया गया है, किन के खातों में गया है, किन के हिस्सों में गया है, कौन कौन जिम्मेदार है, ये पूरी कहानी आपके सामने है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपके जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, किन लोगों ने कितना मिलकर कितना ईमानदारी से काम किया है। ये सवाल अगर जनता पूछेगी तो ज्यादा बेहतरीन होगा। मैं एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। हम लोगों की हमेशा से एक मांग रही कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हर जगह लगी, लेकिन महाराजा गंगाधर राव की मूर्ति भी झांसी में लगना चाहिए। प्रशासन वचन देता है लेकिन नहीं लगता है। हम लोग कल हम लोगों ने शपथ ली थी, भले ही सरकार हमारी हो ना हो, हम लोगों की जन सहभागिता से इस पवित्र तालाब को पवित्र करने के लिए, जिसमें भले ही बंदरबाट से पैसा चला गया, नाले ट्रीटमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए चले गए, विकास के नाम पे चले गए, हम इनसे फूटी कौड़ी नहीं लेंगे। हमें चाहे झोली फैलाकर लोगों के बीच में जाना पड़े, हम लोग इसकी जन सहभागिता से सफाई कराएंगे। जी आप सुन रहे थे प्रदीप जैन जी को और हम लोगों ने तमाम मुद्दों पर ये चर्चा की है और सारा वीडियो पूरा डेटा आपके सामने है। अब निर्णय आपको लेना है कि सवाल आपको पूछना है कि नहीं पूछना है, क्योंकि हमारे हिस्से में जो लड़ाई आ रही है, हम लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखने के बाद अगर आप भी साइलेंट मोड पे जा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और झांसी में और कुछ नया भ्रष्टाचार हमें जिसकी जानकारी मिलती है तो उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।